सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 24/8/20 का कार्यपत्रक। आज का कार्यपत्रक हमारी पाठ्य पुस्तक 36 भाग 1 के सांवले सपनों की याद नामक पाठ पर आधारित है। इसके लेखक श्री जाबिर हुसैन जी है। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन पर आधारित डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। उम्र को शती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि वह तकरीबन 100 वर्ष के होने वाले थे, यानी कुछ वर्ष कम होंगे, 1-2 साल बाकी था, तकरीबन 100 वर्ष के होने वाले थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। तो लेखक का कहना है कि हो सकता है कि लंबी जो यात्राएं वो करते रहते थे, क्योंकि पक्षी विज्ञानी थे और पक्षियों की खोज में इधर उधर आते जाते रहते थे। तो हो सकता है कि उनका शरीर उसकी वजह से थक गया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी और उनकी जो मृत्यु हुई वो कैंसर नामक जानलेवा बीमारी के कारण हुई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। तो कहने का तात्पर्य है कि अंतिम श्वास तक सालिम अली जी की आंखों में वह चमक बनी रही, उनकी आंखों में वह जिज्ञासा बनी रही कि वह आज भी किसी नए पक्षी को खोज ले, आज भी वो पक्षियों के लिए कुछ नयापन तलाश ले, कुछ नई बात जान ले। यही तलाश उनकी अंतिम श्वास तक बनी रही। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। तो यह लेखक का कहना है कि सालिम अली की आंखों पर जो दूरबीन थी वो हमेशा ही अपने पास दूरबीन रखते थे और उनकी आंखों पर हमेशा ही वो लगी रहती थी। कहने का तात्पर्य है कि वो अधिकतर अपनी दूरबीन के साथ ही देखे जाते थे, लेकिन कभी कभी एकांत क्षणों में सालिम अली जी बिना दूरबीन के भी देखे गए। तो बच्चों, इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका हमें उत्तर देना है। उससे पहले आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ कठिन शब्द जिनका कि अर्थ दिया गया है, जो हमारे इस गद्यांश में आए हैं। मिथक, जैसे इसका तात्पर्य है कि प्राचीन कहानी या उसके पात्र नई स्थितियों में नए अर्थ को प्रकट करते हैं तो मिथक कहलाते हैं। काया, काया अर्थात शरीर। उम्र की शती यानी आयु का 100वां वर्ष, यानी किसी की उम्र की शती का मतलब है कि 100 वर्ष की आयु का हो जाना। हिफाजत, सुरक्षा। बर्ड वॉचर यानी पक्षियों का अवलोकन करने वाला। एकांत, अकेलापन। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं इस गद्यांश पर आधारित। पहला प्रश्न है कि कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो जैसा कि हमें पता है कि ये गद्यांश किसके लिए लिखा गया है और किसके विषय में है। तो प्रस्तुत गद्यांश में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी का वर्णन किया गया है। यह प्रथम प्रश्न का उत्तर है। ये देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के किन कारणों पर चर्चा की है।
तो अभी हमने पढ़ा है कि सालिम अली की मृत्यु का कारण उनकी कैंसर नामक जानलेवा बीमारी थी। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत की प्रति समर्पित थी। इस पंक्ति में किस रोशनी की बात की गई है? आप अपने विचार लिखिए। तो जो ये प्रश्न है उसका उत्तर है कि ये जो रोशनी की बात जो की गई है, यहाँ रोशनी से तात्पर्य है या सूरज की रोशनी नहीं, या फिर कोई ऐसी रोशनी नहीं जो किसी बल्ब या किसी कृत्रिम प्रकार की कोई और रोशनी, उस रोशनी से यहाँ तात्पर्य नहीं है। यह रोशनी से तात्पर्य है कि पक्षियों के प्रति सालिम अली का जो समर्पण भाव था, जो मृत्यु पर्यंत बना रहा। मृत्यु पर्यंत सालिम अली एक बर्ड वॉचर बन करके पक्षियों की तलाश में निरंतर लगे रहे। वो कैंसर से पीड़ित रहे, परंतु पक्षियों की तलाश उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने बीमार होने के बावजूद भी वो एक बर्ड वॉचर बने रहे और अंतिम श्वास तक वो अपने पूर्ण समर्पण भाव से इस कार्य को करते रहे। अगला प्रश्न है कि गद्यांश में आए विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेदों का नाम लिख लिए। तो इसमें कई विशेषण शब्द आए हैं जो हमें ढूंढ करके उनका भेद लिखना है। तो सबसे पहली पंक्ति में जो विशेषण शब्द आया है वह है कमजोर काया। तो कमजोर काया ये है, काया का गुण बताया गया है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। फिर उसके बाद है उस व्यक्ति। तो उस व्यक्ति ये यहाँ पर सर्वनाम, उस जो है सर्वनाम होता है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है लंबी यात्रा। तो जब हम माप तोल की बात करते हैं तो वहाँ पर परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण होता है। ठीक है बच्चों। तो अगला है उम्र की क्षति। तो उम्र की क्षति जो है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर संख्या की बात की गई है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद है एकांत क्षण। एकांत क्षण, यहाँ पर भी संख्या की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी संख्यावाची विशेषण है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है कि ये गतिविधि है, क्या आपने भी मोबाइल, टीवी आदि से दूर रहकर एकांत के क्षणों को महसूस किया है? आप एकांत में क्या महसूस करते हैं? अपने विचार लिखिए। तो बच्चों ये सर्वथा अलग अलग होते हैं। मैं क्या महसूस करती हूँ वो अलग है, आप क्या महसूस करते हैं वो अलग है। और कक्षा में अगर 10 बच्चे हैं तो उनके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। तो इसलिए यह गतिविधि आप अपने आधार पर और अपने अनुभव और अपनी जो आपके भावनाएं हैं उनके आधार पर आपको उसका उत्तर देना है। कि जब आपके पास मोबाइल भी नहीं है, टीवी भी नहीं है और आप बिल्कुल अकेले हैं, तो उस समय आप क्या महसूस करते हैं? उस क्षण को, उस पल को आपको यहाँ पर शब्दों में लिखना है। तो आशा है कि आपको आज का कार्यपत्रक भली प्रकार समझ आ गया होगा और मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप इस कार्यपत्रक को अच्छे से कीजिए, पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए।